जो है हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया, ये जीवन किसी का है दिया, ये सब कुछ किसी का है दिया। एक भी वस्तु हमारे पास हमारी अपनी नहीं है, सब कुछ दिया है देने वाले ने, और उसको पाकर हम अकड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी प्रसूति की कथा थी कि 16 कन्याओं का वर्णन, और सती मैया इनकी सबसे छोटी पुत्री थी, शिव जी के लिए जो ब्याही गई थी। तो ये जो दक्ष प्रजापति है इनको एक बार बड़ा अधिकार मिल गया, बड़ा पद मिल गया। देखा बहुविधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बढ़िया कुशल व्यक्ति है, तो प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, एक बड़ा पद दे दिया। जैसे ही इसको पद मिला तो अभिमान आ गया। सभा में प्रवेश किया तो सब देवता खड़े होकर के इसको प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं सम्मान में। महादेव किसी कारण खड़े न हो पाए, बस इस बात का क्रोध गुस्सा बुरा लग गया कि देखो महादेव अपने आप को समझते क्या है, मेरे पास इतना ऊंचा ओहदा इतना बड़ा पद है फिर भी ये खड़े नहीं हुए मेरे स्वागत में। ये अहंकार तो था ही मन में पहले, इसलिए कई बार कहते हैं कि कुछ बड़ा मिल जाता है तो लोगों को उसका अभिमान भी हो जाता है। किसी के पास थोड़ा धन आ जाए फिर देखो उसकी चाल ही बदल जाती है, अकड़ जाता है पूरा। अब तो मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं इस धरती पर। थोड़ा सा धन आ जाए तो बस अलग ही अकड़ हो जाती है। पर धन हमेशा किसी के पास रहता है क्या? लक्ष्मी सदैव घर में रहती है क्या? आनी होती है तो आ जाती है, और चली जानी होती है तो ऐसे चली भी जाती है। फिर क्या अभिमान करना है? संतों ने कहा है, आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलामवत परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। धन पर अभिमान करने वालों, लक्ष्मी आती है तो ऐसे समझ लो नारियल के फल में पानी कहीं से भी आ जाती है, और जाती है तो ऐसे समझ लो गज मुक्त कपित्तवत। हाथी कैथ के फल को सीधा साबुत निगलता है पेट में, और जब निकालता है नींद में तो वो फल बिना टूटे चटके साबुत ही निकलता है। पर हाथी के पेट में जाने पर उस फल के अंदर का गूदा जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। फल टूटता भी नहीं है, चटकता भी नहीं है, लेकिन पेट में ही अंदर वो गूदा अपने आप उस फल का खत्म हो जाता है। ये आश्चर्य की बात है। तो लक्ष्मी भी जब आती है तो ऐसे ही आती है नारियल के फल में पानी के जैसे कहीं से भी, और जाती है तब भी ऐसे ही है। महल खड़े रह जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, कहीं से भी जा सकती है। इसलिए इस पर अभिमान कभी मत करना। किसी को अपने धन पर अभिमान है तो वो देख लेना, तमाम बादशाह जो हुआ करते थे आज दिल्ली की सड़कों पर ठेले चला रहे। हाँ, समय है, ये वक्त है, इसको बदलने में देर नहीं लगती है। यदि किसी को अपने बल पर अभिमान हो तो वो अपने आप को देख लेना, ये सदैव रहने वाला नहीं है। एक दिन बुखार आ जाए तो बिस्तर से खड़े नहीं हो पाते, और इस बल पर अकड़ते रहते। थोड़ी सी कोई बीमारी लग जाए शरीर में तो खड़े होने की स्थिति नहीं होती, और इस बल पर, खोखले बल पर अकड़ रहे हैं बिना मतलब के। बल पर अकड़ रहे हैं जो किसी मतलब का नहीं है। हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी ने पंक्तियां लिखी हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ,
और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने मेरी मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका आंख में गिर जाए तो झुंझला जाते हैं, एक छोटा सा तिनका हमें बेचैन कर देता है और हम ऐसे बल पर अभिमान करते हैं। ज्ञानी भी नहीं रहे, बलवान भी नहीं रहे, धनवान भी नहीं रहे, कभी खुद पर अकड़ो, कभी रूप पर घमंड आए कि हम बहुत सुंदर हैं, तो बुजुर्गों को जाकर देख लो, चेहरे पे जिनकी झुर्रियां पड़ गई हैं उनको जाकर देखो। ये भी कई बार दर्पण में मुंह देखा करते थे एक समय पर, आज कहां देखते हैं। और भी अधिक सच्चाई देखनी है अकड़ने की तो शमशान में पड़ी हुई हड्डियों को देखो, दो मुट्ठी राख को देखो, यही होना है सबका, सबका यही होना है। इसलिए किस बात पर, कोई एक वस्तु ऐसा बताइए जिस पर आप अकड़ सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर भी मनुष्य है कि अकड़े ही जा रहा है, अपने आगे कुछ समझता ही नहीं किसी को, अकड़े ही जा रहा है। इसलिए कथा कहती है कि थोड़ा समझो, ये दक्ष प्रजापति बहुत कुशलता है इसके अंदर, निपुण है, कुशल है, चतुर है, समझदार है, सब कुछ है, लेकिन एक अकड़ ने, एक अहम ने इसको समाप्त कर दिया है। हमारे पास खूब सारी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, साधन हैं, लेकिन यदि अभिमान भी है ना साथ में, तो याद रखना अभिमान हमें समाप्त कर देगा। रावण को उसके अभिमान ने ही समाप्त किया है, उसकी मैंने ही खत्म किया है। नहीं तो रावण जैसा ज्ञानी, वीर और भक्त भी शिव का सारे बहुत सारे गुण थे मान लिया, लेकिन अहंकार, अकड़ ऐसी थी कि वह अकड़ ने खुद को ही समाप्त कर लिया।